नमस्कार, मैं आकाश अग्रवाल और आप देख रहे हैं NSC9 न्यूज। आज बात करेंगे आम आदमी पार्टी के सियासी घाव की और बीजेपी की चाहत की। जी हां, इंकलाब की कोख से पैदा हुई एक पार्टी जिसने राजनीति की परिभाषा बदलने की कसम खाई थी और आज खुद एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां उसके अपने ही वजूद पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के खास रहे राघव चड्ढा, रणनीतिकार संदीप पाठक और स्वाति मालीवाल समेत 7 राज्यसभा सांसदों ने कमल का दामन थाम लिया। यह सिर्फ एक पार्टी छोड़ना नहीं है, यह एक आंदोलन की आत्मा पर गहरी चोट करने जैसा है। जी हां, इस पूरे माहौल में ये लाइनें सटीक बैठ रही। वो जो कहते थे कि हम अलग मिट्टी के बने हैं, आज उसी बाजार में बिकते नजर आए। बदलने चले थे जो निजाम में सियासत, वो खुद ही कुर्सी के सांचे में ढलते नजर आए। चलिए पहले आंकड़ों की जुबानी समझते हैं कि आम आदमी पार्टी के पैरों तले जमीन कितनी खिसक चुकी है और कितना दम अभी बाकी है। आपके लिए राज्यसभा का बदला हुआ समीकरण। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की कुल सीटें 10, बगावत करने वाले सांसद 7, जिसमें राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल समेत बाकी अन्य। अब वफादार सांसद बचे 3, जिसमें संजय सिंह, एनडी गुप्ता और एक अन्य। अब इसका प्रभाव क्या होगा? उच्च सदन में आपकी आवाज अब नगण्य हो गई है। वहीं आपके लिए लोकसभा में स्थिति क्या है? कुल सांसद 3 है। ताजा स्थिति है कि यहां भी बगावत की आशंकाएं जताई जा रही हैं। राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल का जाना सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। राघव को केजरीवाल का दाहिना हाथ माना जाता था और स्वाति महिला अधिकारों की बुलंद आवाज थी। इनका जाना यह दर्शाता है कि पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र और भरोसे की कमी हो चुकी है। अन्ना हजारे ने सही कहा था कि जब स्वार्थ हावी होता है तो आंदोलन दम तोड़ देता है। उन्होंने कहा कि संविधान में किसी भी पार्टी का नाम नहीं है। लोकतंत्र में लोग स्वतंत्र हैं। अगर किसी को कहीं और जाने का मन करता है तो वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर पार्टियां ठीक से काम करें और आंतरिक अनुशासन बनाए रखें तो वे पार्टी नहीं छोड़ते। उन्होंने आज जो कहा वह केजरीवाल के लिए किसी कड़वी दवा से कम नहीं है। अन्ना हजारे के तीखे बोल। स्वार्थ के कारण टूट रही है आंदोलन से निकली पार्टी। सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता का खेल चल रहा है। दोष पार्टी का है, सही चलती तो लोग नहीं छोड़ते। ऑफशोर पार्टी का संविधान में नाम है क्या? ऑफशोर पार्टी का संविधान में कहाँ लिखा है? ये पक्ष है, वो पक्ष है। संविधान में ऑफशोर पार्टी का नाम नहीं है। फिर उनको सत्य करना कहाँ तक बराबर है? प्रश्न। राघव चड्ढा का कहना था कि मुद्दों को लेकर पार्टी अन्ना जो पक्ष और पार्टी के जो राघव चड्ढा है, पार्टी के जो सांसद है, उनका कहना था क्या आम आदमी पार्टी जो है जो सिद्धांतों को लेकर खड़ी हुई थी, वो सिद्धांत अभी पार्टी में नहीं रहे। जैसे कि भ्रष्टाचार पे आंदोलन करना, अलग अलग जो मुद्दे थे वो पार्टी में नहीं रहे, इसीलिए वे भाजपा में जा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र है। उनको जो लगता है जहाँ जाना है वो आ जाए, उनको सत्य क्या करना। इसका कारण कोई पक्ष और पार्टी से स्थलांतर करता है तो वो दोष उनका है। अगर सही 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 पक्ष और पार्टी चलती
तो नहीं जाते। अब रुख करते हैं उस सूबे का जिसे इंकलाब की धरती कहा जाता है, पंजाब, जहां 2022 में ऐसी आंधी चली थी कि बड़े बड़े सियासी बोर्ड ताश के पत्तों की तरह ढह गए। 117 में से 92 सीटें। जनता ने झाड़ू को सिर्फ वोट नहीं दिया था, बल्कि एक अटूट भरोसा सौंपा था। लेकिन आज उसी भरोसे की बुनियाद में कमल की जड़ें पैठ बनाती हुई दिखाई दे रही। जिस पंजाब ने कभी बीजेपी को किनारे लगाकर रखा था, आज उसी पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायकों के दिलों में भगवा प्रेम जागने की खबरें भी सामने आ रही। जी हां, खबर फैली तो यही है कि 92 में से 60 से ज्यादा विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। पंजाब विधानसभा का गणित, कुल सीटें 117, बहुमत का आंकड़ा 59। आम आदमी पार्टी वर्तमान में 92 विधायक, बीजेपी के 2 विधायक। अटकलें यह है कि आपके 60 से ज्यादा विधायक अब बीजेपी के संपर्क में हैं। अगर ये खबरें सच साबित होती हैं तो पंजाब में 1980 और 90 के दशक जैसा राजनीतिक भूचाल आना तय है। बीजेपी ने आज तक पंजाब में अपने दम पर सरकार नहीं बनाई, लेकिन ऑपरेशन लोटस के जरिए वे राघव चड्ढा को सिख चेहरे के रूप में पेश कर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा सकते हैं। यह बीजेपी की मास्टर स्ट्रोक रणनीति है, बिना चुनाव जीते सत्ता हथियाना। ठीक वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में किया गया था उद्धव ठाकरे के साथ। हालत ऐसी हुई कि आज ना तो उद्धव के पास खुद के पिताजी की बनाई पार्टी का असली सिंबल बचा है और ना ही सत्ता। अगर अब हम आपको बोले कि पंजाब की राजनीति में अब लोटा और लोटस दोनों का महत्व बढ़ गया है तो गलत नहीं होगा। यहां विधायक इधर से उधर ऐसे लुढ़क रहे हैं जैसे बिन पैंदे का लोटा। भगवंत मान और संजय सिंह इसे गद्दारी करार दे रहे हैं। राघव चड्ढा ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ 50 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਖੜ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਚਲੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ ਜੀ। ਈਡੀ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪਿਆ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦੇ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹ। ਈਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਛਾਪੇ ਦੀ ਮਾਰ ਸੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ CBI, ED, NIA ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਾਤੀ, DGP ਹਟਾਤਾ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹਟਾਤਾ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਖੋਹ ਲਓ, ਵੋਟਾਂ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਵੋਟਾਂ ਨਕਲੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਵੋਟਾਂ ਅਸਲੀ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ चट्टान वांगू 7 बंदे पार्टी नहीं सीगे, कितने गलतफहमी चो रहे हैं। एक गैर संवैधानिक, गैर कानूनी और नियमों के विपरीत जाकर 7 लोगों ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। ये कानूनी रूप से पूरी तरह से गलत है और जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो साफ तौर पे कहता है किसी भी प्रकार का स्प्लिट, ब्रेक अवे फैक्शन, किसी भी प्रकार की टूट असेंबली और राज्यसभा लोकसभा में नहीं हो सकती, उसको कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। और ये शिवसेना के केस में भी साफ तौर पे सामने आ चुका है। ये 10वीं अनुसूची में 10th शेड्यूल में साफ तौर पे लिखा हुआ है, किसी भी प्रकार की टूट, वो चाहे भले ही 2/3 संख्या की हो,
7 की जगह 8 हो, उसको कोई वैधानिक मान्यता नहीं है, किसी भी प्रकार की वैधानिक मान्यता नहीं है। तो जो आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा के सांसद टूटे हैं, ये गैर कानूनी है, गलत है, गैर संवैधानिक है और संसदीय नियमों के विपरीत है। लेकिन सवाल यह है कि पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और संस्थापक सदस्य ही पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। 2027 के पंजाब चुनाव से पहले यह भगदड़ बताती है कि पार्टी का जहाज अब डूब रहा है या कम से कम छेद तो हो ही चुके हैं। लेकिन रुकिए, सियासत का एक सिरा अगर पंजाब में उलझा है तो दूसरा सिरा गुजरात की तपती जमीन पर नई लकीर खींच रहा है। जहां दिल्ली पंजाब में संकट के बादल हैं, तो वहीं मोदी शाह के इस अवैध किले में आपकी दस्तक ने बीजेपी की नींद उड़ा रखी। पिछले चुनाव के 13% वोट शेयर और ग्रामीण इलाकों में मिली बढ़त ने यह साफ कर दिया कि गुजरात में अब मुकाबला दो तरफा नहीं रहा। कांग्रेस की पस्त हालत के बीच केजरीवाल का मुफ्त शिक्षा स्वास्थ्य वाला दाव बीजेपी के अवैध संगठन के लिए अब बड़ी चुनौती बन रहा है। क्या 2027 में गुजरात का असंतोष केजरीवाल की डूबती कश्ती के लिए सहारा बनेगा, या फिर बीजेपी अपने गृह राज्य में आपका सुपड़ा साफ कर देगी? आपका गुजरात चुनाव विश्लेषण। 2022 में आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीती और 13% वोट शेयर हासिल किया। 2027 में आम आदमी पार्टी ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में अपने संगठन को मजबूत कर रही है और इसमें बीजेपी की चिंता है कि 27 साल की सत्ता विरोधी लहर अब बीजेपी के लिए चिंता बनी हुई। गुजरात में बीजेपी का संगठन दुनिया का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है, लेकिन वहां कांग्रेस पस्त है। केजरीवाल इसी खाली जगह को भरने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पंजाब का संकट दिल्ली तक सिमट गया तो केजरीवाल अपनी पूरी ताकत गुजरात में झोंक देंगे। फ्री बिजली पानी का मॉडल वहां के मध्यम वर्ग को बड़ा आकर्षित कर रहा है। अरविंद केजरीवाल को बाउंस बैक करने का उस्ताद माना जाता है जब जब उन्हें घेरा गया और वो मजबूत होकर उभरे, लेकिन इस बार चुनौती अपनों से ही है। पंजाब में अगर सरकार गिरती है तो यह आपके राष्ट्रीय पार्टी बनने के सपने पर सबसे बड़ा ग्रहण होगा। अगर विधायक भी टूट जाते हैं तो बीजेपी के लिए पंजाब में एंट्री का यह सुनहरा मौका है। वहीं दल बदल कानून की कमियों ने राजनीति को एक सब्जी मंडी बना दिया है। राजनीति संभावनाओं का खेल है। यहां ना कोई स्थायी दोस्त है और ना ही दुश्मन, बस स्थायी है तो सत्ता का लालच। जी हां, अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या केजरीवाल इस संभावित बिखराव को रोकने में सफल होंगे या फिर 2027 तक आम आदमी पार्टी सिर्फ इतिहास के पन्नों में एक आंदोलन बनकर रह जाएगी। देखते रहिए NSE 9 न्यूज।